जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 7। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि हाल ही में श्री विजय रूपाणी का निधन हो गया, वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में श्री विजय रूपाणी का निधन हो गया, वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मैथ्स का सवाल है, तो आपको खुद से हल कीजिएगा। 55 से 60 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये किरणें धनावेशित होती है, ये विकल्प असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए। ठीक है, तो ये होते विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2, 3 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो आपको क्या लगाना है, आपको महाराष्ट्र लगाना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, 6 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। एक नंबर हुआ था, फिर 4 नंबर बाघाट हुआ था, उदयपुर हुआ था, झांसी हुआ था, उसके बाद में नागपुर हुआ था और करौली हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा गया है, तो ये किसको सौंपा गया है, मॉरिशस को सौंपा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा गया है, मॉरिशस को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, कोलंबो कप का संबंध फुटबॉल से है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोलंबो खेल का संबंध किस खेल से है, तो क्या लगाना है, फुटबॉल से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मैथ का सवाल है, इसका आंसर आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, तो आपका नगर परिषद है ना, यह पंचायत राज की संस्था नहीं है। ठीक है, बाकी सब पंचायती राज की संस्था है, जैसे जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति किसकी संस्था है, पंचायती राज की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का पहला केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला एआई केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला एआई केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है। ठीक है, तो कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है, इसमें सत्य खोजना है। ठीक है, क्या होगा, केवल एक होगा, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया था। ठीक है, केवल एक ऑप्शन इसमें सही होगा। 2 नंबर वाला गलती दिया होगा कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ये गलती है। ठीक है, और 1 नंबर केवल एक सही है कि शतपथ ब्राह्मण ही सर्वप्रथम स्त्रियों की अर्धांगिनी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, इसमें असत्य को खोजना है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 2 बल रेखाएं एक दूसरे के समकोण पर काटती है, ये क्या है, ये असत्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि चुंबकीय बल रेखाएं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, तो 2 बल रेखाएं एक दूसरे के समकोण पर काटती है, ये क्या है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन अभियान चलाया था, तो कौन अभियान चलाया था, ऑपरेशन ओलिविया अभियान चलाया था। कौन चलाया था, ऑपरेशन ओलिविया अभियान चलाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिविया
रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन ओलिवा अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? तो दर इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो दर इसकी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कृष्णा नदी बनाती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कृष्णा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अम्बुबासी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अम्बुबासी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन कहाँ? असम में किया जाता है। ठीक है, अम्बुबासी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण से होता है। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से कारण होता है? मैग्नीज की तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पर उपयुक्त में से कौन सा विकल्प इसमें सत्य है? ठीक है, कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित है, ये गलती है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का आपका ऑप्शन केवल 2 होगा ना, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, स्वप्रेरणा का मात्रक होता है। ठीक है, प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, साइडर होला का कैल लॉरेल चंपा उदाहरण है वनस्पति के डैश के है? तो 23 के क्या होगा? सी होगा, अर्ध सदाबहार वनस्पति के उदाहरण। ठीक है, किसके है? अर्ध सदाबहार वनस्पति के उदाहरण। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइडर होला का कैल लॉरेल चंपा उदाहरण है वनस्पति के? तो अर्ध सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सा है? स्टील होगा। क्या होगा? स्टील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बडगा जनजाति का निवास स्थान क्या है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बडगा जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो बडगा जाति का निवास स्थान है ओडिशा है। क्या है? ओडिशा है। बडगा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? ओडिशा है। क्या है? ओडिशा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहाँ पर भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ, कहाँ पर भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण का लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो आपका हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ठीक है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरकार की कौन सी शाखा कानूनों की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों की लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? तो कार्यपालिका है। क्या है? कार्यपालिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, इसमें कार्बनिक यौगिक है और उसके सामान्य सूत्र दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसका गलती दिया होगा CnH2n+3 3O दिया हुआ, ये गलती है। ठीक है, लेकिन इसमें एल्काइल हाइलाइट का दिया हुआ है सही, कीटोन का सही दिया गया, ईथर का सही दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया? ठीक है, तो तमिलनाडु ये स्थापित किया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया है? तो तमिलनाडु ने स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल्टी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? लद्दाख में है। बाल्टी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगता है, विजयनगर साम्राज्य के शासक ने समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, कब किए? तो देवराय प्रथम में। कब? देवराय प्रथम के समय में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया था? तो देवराय प्रथम के समय छिड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में किस देश में
ब्लू आइस पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है? तो ग्रीनलैंड में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है? तो ग्रीनलैंड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे? ठीक है, स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता? ठीक है, एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो ए बी में नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता था? ए बी में नहीं होता। ठीक है, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? एक संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। क्या करता है? संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है वित्त आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्षार रखने वाले बर्तन बनाने से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता था? मोनेल मेटल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता था? मोनेल मेटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ठीक है, इसका क्या होगा? 86 होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इसको खुद से हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपका HIV से है। किससे? HIV से है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट संबंध का संबंध किससे? HIV से है। दुबला जनजाति निवास करती है। ठीक है, दुबला जनजाति निवास करती है तो दमन और दीव में निवास करती है। दुबला जनजाति दमन और दीव में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो उपयुक्त कथन दिया गया है खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? ठीक है, तो इसके कितने होंगे? 2 मान संभव है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पर चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2। मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण स्थापना कब की गई? ठीक है, कब की गई? तो ये 2010 में किया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब की गई? तो 2010 में की गई। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ। इस समय वहाँ के शासक कौन था? ठीक है, इस समय वहाँ के शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ। इस समय वहाँ के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं तो आपके दायां आलिंग तथा दायां निलय के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दायां आलिंग तथा दायां निलय के बीच पाया जाता है। ठीक है, जेपी समिति का संबंध था किससे था? जेपी समिति का संबंध किससे था? आपका निर्वाचन सुधार से था। किससे था? निर्वाचन सुधार से था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेपी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधार से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चुटक परियोजना किस नदी पे है? चुटक परियोजना है ना, वो किस नदी पे है? तो वो सुरु नदी पे है। किस नदी पे है? सुरु नदी पे है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा चुटक परियोजना किस नदी पे है? तो सुरु नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन है? ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है किस में होगा? तो आपका होगा वाक्य एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन आपका स्पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? स्पोमोलॉजी कहलाता है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, कहाँ की थी? था ऐसे क्वेश्चन पूछा तो गढ़कंटक की थी कि ठीक है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी गढ़कंटक की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव फीता कृमि का पोषक होता है? ठीक है, फीता कृमि का पोषक कौन होता है? तो वो सुगर होता है। कौन होता है जी? सुगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, इसमें सही नहीं है विकल्प खोजना है तो आपका चित्रकूट जलप्रपात है, ये शरावती नदी पे नहीं है। ठीक है, शरावती नदी पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के तीसरे अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। ठीक है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? आपका क्रिस्टी कोवेट्री बनी है। कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेट्री बनी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ है, कहाँ हुआ है? तो आपका राजस्थान में हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, कौन है इनमें से? तो रूसो है। कौन है? रूसो है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है? किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, संवहन उत्तक का निर्माण किस में होता है? ठीक है, संवहन उत्तक का निर्माण पार्श्व विभज्योतिकी से होता है। किससे होता है? पार्श्व विभज्योतिकी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका 62 का आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद इसको बनाइएगा। 62 का बी होगा, क्या होगा? बी होगा, 5 घंटे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये कॉपर का अयस्क है। किसका है? कॉपर का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1857 की क्रांति में ओडिशा के किस स्थान में सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संबलपुर में से किया था। ठीक है, कहाँ से किया था? संबलपुर से किया था। से क्वेश्चन पूछेगा, 1857 के क्रांति में ओडिशा के किस स्थान से सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संबलपुर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रोटीन बहुलक है एमिनो अम्ल का। ठीक है, प्रोटीन बहुलक किसका है? एमिनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कौन है? तो भारत के निकला महालेखा परीक्षक एक सदस्यीय निकाय है। क्या है? एक सदस्यीय निकाय से क्वेश्चन पूछा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, एक सदस्यीय निकाय है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक अमुक्य माल्याद का विषय क्या है? ठीक है, इसका विषय क्या है? तो राज्य व्यवस्था इसका विषय है। ठीक है, क्या है? राज्य व्यवस्था होगा। रेजिन उत्पाद है, किसका है? तो जिम्नोस्पर्म का है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का है। क्वेश्चन पर रेजिन उत्पाद है, जिम्नोस्पर्म का उत्पाद है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है ना, वो राज्य सूची का नहीं है? तो आपका जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राज्य सूची का विषय नहीं है। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, तो ये क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो विकल्प एक है ना, ये फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के सुरेंद्रनाथ सेन, ये गलती दिया गया है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, तराना एंड मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है, भवानी मंदिर अरविंद घोष द्वारा लिखा गया। ठीक है, भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चमड़ा क्षेत्र से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूरी क्रांति किस देश से संबंधित है? तो चमड़ा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है लोग महत्व के विषय पर चर्चा के लिए। ठीक है, लोग महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लीबा समूह की स्थापना भारत और किस देश ने मिलकर की है? ठीक है, लीबा समूह की स्थापना भारत और किस देश ने मिलकर की है? तो श्रीलंका ने मिलकर की है। ठीक है, कौन कौन? भारत और श्रीलंका ने लीबा समूह की स्थापना किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन प्रयुक्त होता है? तो आपका नाइट्रोजन और ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन और ऑक्साइड होता है। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? तो आपका गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट देखते हैं, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाला तत्वों को घेरे से दूर भागने के लिए लाया जाता है। क्या लाया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग लाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाला तत्वों को घेरे से दूर भागाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसका होगा क्या? इसका आंसर 2000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक सरल आवृत्ति गति करने वाला
कण जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति में संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। कौन सा विकल्प असत्य है, तो त्वरण अधिकतम होती है, ये क्या है, ये असत्य है, ठीक है। कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, ठीक है। कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, तो चीन बनाएगा। कौन बनाएगा, चीन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो किसके बीच अवस्थित है, ये वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, काठमांडू घाटी है ना, तो वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो भारत भारती है ना, भारतरत्न हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना। बाकी मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस संवंत कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है, लेकिन भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लाओ खुआ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, जहाँ एक सींग वाला गैंड 40 साल बाद देखा गया है, ठीक है। तो ये असम में, कहाँ है, असम में है। लाओ खुआ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, जहाँ एक सींग वाला गेंडा 40 साल बाद देखा गया है, असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, तो इसकी संरचना नियत होती है, ये मिश्रण का गुण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। उस उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो जेबी जोशी है ना, जेपी जोशी है, उत्खनन से संबंधित नहीं है कालीबंगन में, ठीक है। NaCl में कौन सा संबंध है, ठीक है। NaCl में कौन सा संबंध है, तो NaCl में आपका आयनिक संबंध है, क्या है, आयनिक संबंध है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि NaCl में कौन सा संबंध है, तो NaCl में आयनिक संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र ओडिशा में है, कहाँ है, ओडिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोकरा का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ से, किससे है, छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा, ठीक है। इसमें असत्य विकल्प का खोज करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एमाइड होगा, NH2, ये असत्य दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। इसमें झील दिया गया है और राज्य दिया गया है, तो इसमें कौन सा असत्य है, तो कांकरिया असम में नहीं है, ठीक है। कांकरिया असम में नहीं है, लेकिन नारायण सरोवर गुजरात में है, पाला मिजोरम में है, उमियम मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, किसके तहत कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया, ठीक है, 1978 में। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु कितनी है, वर्तमान में साक्षरता की वायु मापदंड कितने है, 7 वर्ष से ऊपर है, कितनी है, 7 वर्ष से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं PES अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया, PES अधिनियम कब पारित किया गया, 1996 में पारित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा PES अधिनियम कब पारित किया गया, 1996 में। नाइट्रर किस धातु का अयस्क है, नाइट्रर किस धातु का अयस्क है, तो नाइट्रर पोटेशियम का अयस्क है, किसका है, पोटेशियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पहला सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। पहला सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका अपना बिहार में किया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है। नेक्स्ट हम लिखते हैं निम्नलिखित में अधिकारियों पर विचार कीजिए, ठीक है। वर्गीयता क्रम में अवरोही क्रम से सजाए, ठीक है। क्या होगा, C होगा, ठीक है। इसका 4 3 2 1 होगा। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके बाद उसके बाद में होगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होगा, उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव होगा, ठीक है। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर रहा, कौन रहा था, तो उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश रहा। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे तैरता है, ठीक है। कितना भाग तैरता है, तो 9/10 भाग पानी के अंदर
तैरता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल भारतीय न्यायाधीशों के 4 भ्रमण करने पर वाली अदालत शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीश से 4 भ्रमण करने वाली अदालत शुरू की गई? तो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, आप आज का सवाल 100 क्वेश्चन आप लोग का खत्म हुआ। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना नहीं भूलें। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रोजगार फैक्ट्री एजुकेशन पे। ठीक है, इसका लिंक आपका पिन कर दिया गया है। चलिए, धन्यवाद।